श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कब करें, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उसमें कैसा जल मिलाया जाए। भक्तों, ऑनलाइन पूज्य पंडित गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक पूजन करवाएंगे। उसमें कौन कौन सी सामग्री हमें आवश्यकता पड़ेगी, वह कौन कौन सी सामग्री हैं जिन्हें हमें पहले से अपने पास तैयार रखना चाहिए। वीडियो को पूरा अवश्य देखें, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इस बार भक्तों, सावन की शिवरात्रि 2 अगस्त शुक्रवार की है। इस दिन न सिर्फ अपने ही देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रह रहे भक्त पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करेंगे। भक्तों, सावन मास में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दिन पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाएंगे। भक्तों, सावन मास की शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने का विशेष महत्व होता है। इसका फल भक्तों को कई गुना प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। उनके जीवन में चल रहे दुख परेशानी का निवारण करते हैं, रोग कष्टों से छुटकारा मिलता है। पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी सामग्री हमें पहले से तैयार करके रखनी चाहिए, कौन सी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, यह वीडियो में मैंने सब कुछ समझाने का प्रयास किया है। ध्यान से सुने भक्तों, इस पूरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भक्तों, 2 अगस्त को पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी जहां पर भी कथा कह रहे होंगे वहीं से देश विदेश में ऑनलाइन लाइव जुड़कर पार्थिव शिवलिंग का पूजन शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 1 घंटे सावन शिवरात्रि को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाएंगे। इस दिन देश विदेश के भक्त पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके भगवान भोलेनाथ से मनचाहा वरदान प्राप्त करेंगे। पार्थिव शिवलिंग के पूजन में कौन कौन से सामान की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी सामग्री पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करनी है, आप इस सामग्री को ध्यान से सुनकर कागज पर लिख सकते हैं, जिससे बाद में आपको पूजा के समय कोई परेशानी ना हो और आप अच्छी तरह से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूजन कर सकें। आपके मन में ऐसा ना रहे कि मैंने ऐसी सामग्री भगवान भोलेनाथ को समर्पित नहीं कर पाई। कई बार भक्तों, ध्यान करने के बाद भी हम भूल जाते हैं, इसलिए कागज पर अवश्य लिख लें जो भी सामग्री पूज्य गुरुजी ने बताई है। पार्थिव शिवलिंग के पूजन में कौन कौन से सामान की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें और सारी सामग्री पहले से तैयार करके रख लें। शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच गुरुजी ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाएंगे। हम सभी को ऑनलाइन जुड़कर टीवी मोबाइल पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है। ध्यान से सुने भक्तों, पूजन सामग्री 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने। ध्यान रहे भक्तों, चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। चावल के दाने गिनते समय ध्यान रखें एक भी दाना टूटा नहीं होना चाहिए। 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 समी पत्र, 7 लाल फूल यदि गुलाब के मिल जाएं तो अति उत्तम, यदि ना मिले तो कोई भी लाल फूल आप ले सकते हैं। 7 पुष्प दूसरे अलग से पूजन में चढ़ाने के लिए दूध, दही,
शक्कर, घी, इत्र, चंदन, गंगा जल, 3 गोल सुपारी पूजन वाली, रोली, मोली, मोली यानी कलावा, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, चावल, पूजन के लिए अलग से, कपूर, 2 दीपक घी के, 1 जलाकर रखने के लिए, 1 आरती करने के लिए, 2 जनेऊ, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का शिवलिंग। आपके शहर गांव में आपको जो भी मिट्टी मिले, आप गमले की मिट्टी तो उस मिट्टी से भी शिवलिंग बना सकते हैं। भक्तों, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप पहले से कर सकते हैं, यानी आप सुबह के समय पार्थिव शिवलिंग बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि भक्तों तुरंत आप शिवलिंग मिट्टी का बनाएंगे और उसका जल अभिषेक करेंगे तो शिवलिंग की मिट्टी बह सकती है, शिवलिंग बह सकता है। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती। भक्तों, 7 बजे से 8 बजे तक यदि आपको मोबाइल टीवी चालू करके रखना है, आपके गांव नगर में आपके पास यदि ब्राह्मण रहते हैं जो आपके घर में पूजन करवाने आते रहते, तो आप उन्हें पूजन करते समय अपने घर बुला सकते हैं और पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक कर सकते हैं। यदि ब्राह्मण पूजन करवाते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि आप 7 से 8 बजे के बीच ही पूजन करें। कहने का तात्पर्य यह है भक्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि सावन शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि कोई पंडित, कोई ब्राह्मण नहीं है तो आप टीवी मोबाइल के माध्यम से पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें और करोड़ों लोगों के साथ मिलकर भगवान भोलेनाथ की आरती करें। भगवान भोलेनाथ से मनवांछित फल प्राप्त करें। विसर्जन करते समय ध्यान रखें भक्तों, आप जब पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें, शिवलिंग को जल में छोड़ें, उस समय शिवलिंग की जलाधारी का मुख यानी जल की धार जहाँ से निकलती है वह उत्तर की ओर होती है, वह भाग हमारी तरफ होना चाहिए। और अब थाली इस प्रकार से पकड़ें कि जब शिवलिंग आप पानी में विसर्जित करें उस समय वह भाग जलाहारी वाला थोड़ा सा हमें दिखाई देता रहे और आपने जिस कामना से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है वह कामना मन में बोलते हुए पार्थिव शिवलिंग को आप जल में विसर्जित करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इसी को कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और आराधना करना। भक्तों, सावन के महीने में यदि पार्थिव शिवलिंग का आप निर्माण करते हैं, सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, तो नियम ध्यान रखना है। इसका वर्णन लिंग पुराण में मिलता है। ध्यान से सुने भक्तों, नियम, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए मिट्टी लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी या गंगा जल के छींटे लगा दें। आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण के लिए बाहर से मिट्टी लेकर आते हैं या आप पहले से आपके घर पर मिट्टी रखी है, उसमें जल के छींटे लगाना अनिवार्य है। यदि आपने बिना पानी के छींटे लगाए शिवलिंग का निर्माण किया तो इसका कोई प्रमाण शास्त्रों में नहीं मिलता है। ज़्यादातर भक्त पहले से मिट्टी ला के रख लेते हैं, फिर उस पर जल का सिंचन नहीं करते। आप जब भी मिट्टी लेकर आएँ तो जल का सिंचन अवश्य करें। चाहे आप 8 दिन पहले मिट्टी लेकर आए हों या 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, जिस दिन भी मिट्टी लेकर आते हैं उसी दिन जल का सिंचन करना चाहिए। किस जल से मिट्टी का सिंचन करना है, ध्यान से सुने भक्तों। आपके रसोई घर में पानी का कलश अवश्य रखा होगा। यदि नहीं भी रखा है तो आप जिस दिन मिट्टी लेकर आते हैं उस दिन पहले पानी का कलश भर के रख दें। उस पर एक कटोरी में थोड़े से चावल के दाने रख दें। 2 घंटे 4 घंटे बाद उस जल से ही पानी का सिंचन करें। उस जल के पानी के मिट्टी का सिंचन करने से इसका विशेष महत्व होता है। भक्तों, उस जल का विशेष महत्व होता है, ऐसा हमारे
शास्त्रों में वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण में बताया गया यह जल क्यों लेना चाहिए। जब उस कलश का जल हम उस मिट्टी पर डालते हैं तो उसमें पितरों का मान आ जाता है, माता अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, माता लक्ष्मी जी का भाव आ जाता है। भक्तों, ऐसा वर्णन मिलता है 24 घंटों के अंदर हमारी रसोई घर में 33 कोटि देवता एक बार अवश्य आते हैं, तो उन 33 कोटि देवताओं का भाव उस जल में आ जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। जब उस जल को हम पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने वाली मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा सभी नदियों का भाव आ जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं में सभी नदियों का भाव आ जाता है और यह मिट्टी अब पवित्र हो जाती है और कैलाश अधिपति के स्वीकार करने लायक बन जाती है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने लायक यह मिट्टी बन जाती है। भक्तों, ध्यान से सुने, जल मिट्टी में मिलाने के बाद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें। आप जिस भी पात्र में शिवलिंग बनाकर स्थापित करेंगे, उस पात्र में थाली है या और कोई वस्तु जिस पर आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करना चाहते हैं, उस पात्र पर पहले बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र सीधा रखेंगे। बेलपत्र की डंडी जलाहरी तरफ रहेगी। बेलपत्र के ऊपर पार्थिव शिवलिंग बनाकर तब आप उस पर रखेंगे। भक्तों, शिवलिंग को कोई भी पात्र सहज ही स्थापित नहीं कर पाएगा। भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग, इसलिए जिस पात्र पर आप शिवलिंग रखेंगे उस पर पहले बेलपत्र अवश्य रखेंगे। भगवान भोलेनाथ के शीश पर माँ गंगा विराजमान है और हम उन्हें ऐसे ही सहज स्थापित नहीं कर सकते। भगवान भोलेनाथ बेलपत्र पर ही सरलता से स्थापित हो सकते हैं। भक्तों, विद्येश्वर संहिता में इसका वर्णन मिलता है। ब्रह्मा विष्णु भगवान भोलेनाथ के चरण और शीश का पता नहीं कर पाते। ब्रह्मा जी ऊपर जाते हैं, श्री हरि विष्णु जी नीचे की तरफ आते, तब भी पता नहीं कर पाते चरण और शीश कहाँ पर हैं। भक्तों, बेलपत्र को आपको सीधा रखना है, जैसा कि मैंने पहले बताया। डंडी का भाग उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस बेलपत्र पर थोड़ी सी मिट्टी डाल लीजिए और पहले शिवलिंग के स्वरूप का निर्माण करें। फिर उसके बाद शिवलिंग के पास थोड़ी सी मिट्टी और डालकर जलाधारी का निर्माण करें। भक्तों, शिवलिंग और जलाधारी बनकर तैयार हो गई। पहले आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का आकार बनाना है, उसके बाद ही जलाधारी बनानी है। इस बात का ध्यान रखें। भगवान भोलेनाथ का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में विराजमान होता है। भक्तों, शिवलिंग किस जगह पर बनाना चाहिए, मिट्टी में कैसा जल मिलाना चाहिए, आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जब भी आप शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो कैसे करें, कहाँ करें, इसका विधान शिव महापुराण और लिंग पुराण में मिलता है। क्यारे की मिट्टी होनी चाहिए, मतलब ऐसी जगह की मिट्टी जहाँ पर कोई गंदगी ना हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब भी मिट्टी लेकर आते हैं तो उस पर जल का सिंचन अवश्य करें। आपके घर में गंगा जल, नर्मदा जल, जो भी जल रखा है, आप उस जल को पानी में डालकर मिट्टी का सिंचन कर सकते हैं। यदि कोई जल नहीं है तो आप जल के लोटे में थोड़ा सा इत्र डालकर सिंचन कर सकते हैं। यदि इत्र भी नहीं है तो थोड़ा सा दूध डाल लीजिए। दूध भी नहीं है तो फिर आप इसमें बेलपत्र जल के लोटे में डालकर जल का सिंचन कर सकते हैं। वैसे भक्तों, दूध तो हमारे घर में हमेशा रखा ही रहता, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, दूध अच्छा होना चाहिए, दूध स्वच्छ शुद्ध होना चाहिए। यदि दूध नहीं तो आप जल के लोटे में एक बेलपत्र डाल लीजिए। यदि बेलपत्र भी नहीं मिल पाता तो आप जल के लोटे में एक पीपल का पत्ता डाल सकते हैं। जब भी आप जल का सिंचन करें
तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मिट्टी का सिंचन आपको उसी दिन करना है जिस दिन आप मिट्टी घर पर लेकर आते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मिट्टी का सिंचन आपको उसी दिन करना है, ना कि जिस दिन आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं उस दिन नहीं। जिस दिन आप मिट्टी लेकर घर पर आते हैं उसी दिन आपको मिट्टी का सिंचन करना है। भक्तों, यदि आप सुबह के समय शिवलिंग बनाना है तो ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी को गला देना चाहिए। किस जल से मिट्टी को गलाना है इसका प्रमाण भी शास्त्रों में मिलता है। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है। यदि आप आज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो शाम के समय तो आप अपने रसोई घर में जहाँ भी पानी का मटका या पीने का स्वच्छ पानी रखते हैं उसके पास एक कलश या लोटे में जल भर कर रख दें। उस पर एक प्लेट ढक दें जिसमें थोड़े से चावल रखे हों। उसी जल से मिट्टी को गलाना है। भले ही यह जल आपने 2 घंटे या 4 घंटे पहले ही क्यों न रखा हो। रसोई घर में पितरों का वास होता है, माता अन्नपूर्णा का वास होता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है 24 घंटों में एक समय ऐसा आता है जब 33 कोटि देवता आपकी रसोई में प्रवेश करते हैं। इसलिए भक्तों, रसोई घर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद बाबा का सुंदर भाव से अभिषेक करें, पूजन करें। यदि आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो रात्रि होने से पहले शिवलिंग का विसर्जन अवश्य कर दें। लेकिन भक्तों, कुछ विशेष समय पर आप शिवलिंग को रात में घर में रख सकते हैं। जैसे आपने शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, या बड़ी तीज, छोटी तीज, हरतालिका तीज, या कोई विशेष उत्सव है, सावन का महीना है, तो आप शिवलिंग पूरी रात भी अपने घर पर रख सकते हैं। लेकिन बाकी किसी समय यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो रात्रि से पहले, सूर्यास्त से पहले विसर्जन अवश्य कर देना चाहिए। जल में, जलाशय में, जहाँ पर भी आप विसर्जन कर सकते हैं विसर्जन अवश्य कर देना चाहिए। कई लोग कहते पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मैंने किया और मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। भक्तों, इसमें भगवान का दोष नहीं होता। कहीं ना कहीं जब हमसे चूक हो जाती है तो हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए भक्तों, पार्थिव शिवलिंग निर्माण और विसर्जन की विधि को ठीक तरह से समझ लीजिए। पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ का पूजन करिए। यदि आपको पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भक्तों, पूजा सामग्री एक बार ध्यान से सुन लीजिए। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काले तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 समी पत्र, 7 लाल फूल, 7 अन्य पुष्प, दूध, दही, शक्कर, इत्र, घी, चंदन, गंगाजल, 3 गोल सुपारी, रोली, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, चावल पूजा के लिए अलग से, कपूर, 2 दीपक घी के, 2 जनेऊ। भक्तों, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, फल, मिठाई, धूप बत्ती, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो। तो भक्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर अवश्य करें। इससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।